तो गाइज़ मैं आ गई हूँ मेरे किचन में पंजीरी बनाने के लिए और बहुत ही इजी वे में बनाऊँगी पंजीरी। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ मेरी क्विक रेसिपी जो ये पंजीरी की है और बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो थोड़ा लेट हो गई मैं, वैसे भी 4 बज रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा रेस्ट कर रही थी क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। और अभी पंजीरी बनाते हैं, बाकी चीज़ें भी मैं अरेंज कर लूँगी अभी, ताकि रात में आराम से मैं पूजा कर सकूँ और फिर आप लोग को भी दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें अरेंज करके आगे रखूँगी। तो गाइज़ मैंने पैकेट वाला धनिया लिया है और ये साबुत धनिया है। तो मेन प्रसाद पंजीरी जो है वो धनिया का ही होता है, कृष्ण भगवान को भोग लगता है। तो अभी इस धनिया में कुछ भी नहीं है, कचरा वचरा कुछ नहीं है, कंकड़ वगैरह, क्योंकि मैंने पैकेट वाला लिया है। तो इसे अब सीधा मैं डायरेक्ट रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा ली है, कढ़ाई गर्म हो रही है, तो इसको रोस्ट करते हैं। और बिना कुछ डाले मैं इसमें अभी कुछ नहीं डाल रही, घी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सीधा इसको डायरेक्टली डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। तो गाइस धनिया जो है वो मैंने रोस्ट कर लिया है और अब मैं इसे एक मिक्सी के जार में रख के इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो ये काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। गाइस अभी मैं धनिया को ब्लेंड करूँगी और उससे पहले मैंने अपने मिक्सी के जार में लिया है चीनी। तो मैं इसे चीनी को भी पीस दूँगी क्योंकि मुझे पंजीरे में तो ये मिक्स करनी है। अगर आप लोग के पास बूरा है तो आप ये प्रोसेस को स्किप कर दीजिए, और अगर नहीं है तो चीनी को भी आप लोग पाउडर फॉर्म में करके, मतलब इसको ब्लेंड करके, और आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैं तो चीनी को पीस लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद धनिया भी ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, वार्म रहेगा, तो फिर मैं उसको भी ब्लेंड कर दूँगी। तो गाइज़ ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख लिए मैंने, और चीनी का जो पाउडर है वो मैंने इस पतीले में डाल दिया, और ये रहा धनिया, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़े से किशमिश, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो मैंने काट के ऑलरेडी रखे थे। और मतलब अब मैं डालूँगी इसमें जो मेन चीज़ है वो है घी। तो अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। मैंने इसे फ्रिज में रखा था इसीलिए जमा हुआ है, लेकिन ठीक है ये थोड़ा वार्म है तो अपने आप ही पिघल जाएगा। तो अब हम इसमें घी डाल देते हैं, और अब इसे कुछ नहीं करना है, इसे हाथों से मिक्स करना है, ठीक है। तो हाथ साफ़ होने चाहिए आपके, हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है। ये रही मेरी पंजीरी। तो अब इसे ले चलती हूँ मैं मंदिर। इसे क्लीन रैप से वो कर देती हूँ, नहीं इसको पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे याद आ गया, मैं इसे डाल रही हूँ इस पीतल के कटोरी में। तो इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ये कहते हैं शुद्ध होता है, पीतल के हमारे यहाँ इसको फुल ही बर्तन बोलते हैं, तो ये शुद्ध होते हैं। तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर इसमें डाल देती हूँ, और साथ ही इसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दूँगी क्योंकि ये प्रसाद है, और इसे मैं सामने रख देती हूँ मंदिर के, ठीक है। तो ये सब मैं कर लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये कटोरी में मैंने रख ली है, और अभी ये मैं ऊपर ही रख देती हूँ, नीचे नहीं रखती इसको, अभी ऊपर रख देती हूँ। और इसमें तुलसी का पत्ता भी डाल देती हूँ, और आप लोग को कुछ दिखाना है, चलो आप लोग को दिखाती हूँ। आज
मैं लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का तो भोग लगाऊंगी और मैंने जो घर में लड्डू बनाए थे उनका ही भोग लगाऊंगी। और साथ ही साथ आज मैं उन्हें माखन मिश्री का भोग किस में लगाऊंगी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास चांदी की कटोरी है और एक क्यूट सा चम्मच है। तो आज मैं इसमें उनको भोग लगाऊंगी माखन मिश्री का। साथ ही मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया रात के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्लेट में मैंने जो मेरे वस्त्र वगैरह हैं वो सब रख लिए हैं, जो उनको देना है। तो ये तुलसी वगैरह सब कुछ रख लिया। और गाइस ये है पान सुपारी, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये चांदी के पान सुपारी हैं, ये पान का पत्ता और ये सुपारी। तो ये शुभ होता है घर में रखना, मंदिर में रखना। तो ये मैंने रखा है। और हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, एक चीज़ मैं भूल गई। चलो मैं अभी निकालती हूँ अपनी अलमीरा में से, क्योंकि मैंने वो अलमीरा में रखा है। अरे मैं तो चांदी का एक छोटू सा मोर लेके आई थी यार, वो भी मैं भूल गई। चलो मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो गाइस मैं लेके आ गई, अभी दिखाती हूँ। पैकेट में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं चांदी को अगर खुला रखो तो हवा लग जाती है उसमें, वो काले हो जाते हैं। तो ये रहा छोटू सा चांदी का मोर, मैं लेके आई थी और काफ़ी टाइम से मैं लेके आया रखी हूँ। और ये जन्माष्टमी वाले दिन ही मैंने सोचा था इसे मैं निकालूंगी, तो आज मैंने निकाल दिया। चलो मैं आप लोग को एक बार अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए छोटू सा है, बहुत ही क्यूट सा है। और ये तो है ही, साथ में ये पान सुपारी जो भी हैं तो रखी है मैंने। और आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चांदी की टिंग टिंग मछली। तो ये है चांदी की मछली, और कहते हैं ये भी शुभ होता है। तो मैंने अपने मंदिर के उसमें रखा हुआ है कि कभी पूजा वूजा करती हूँ तो ये सब चीज़ें मैं निकालती हूँ चांदी की। तो ये ले लेती, मतलब कि काफ़ी टाइम से मैंने लेके रखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो करना अपने मंदिर के लिए तो मैं करती हूँ। और आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, कई लोग सोचते होंगे, या आप लोगों में मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए, मतलब मैंने जो देख लिया वो मैं ले लेती हूँ चांदी में। जो वैसे मुझे जो अच्छा लगता है चांदी का, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैं हमेशा अपने मंदिर में एक गुल्लक रखती हूँ। तो वो गुल्लक मैं रखती हूँ धनतेरस वाले दिन, इसके दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस वाले दिन, हाँ मैं उसको लेके आती हूँ। और दिवाली के दिन उसको पूजा वूजा करके गुल्लक की वो मैं उसे रखती हूँ, उसमें टीका वगैरह लगा के। और मैं ये भगवान जी से बोलती हूँ कि जितना भी हो, जैसे जब भी मैं पूजा करूँ तो मेरे से जितना भी बन पड़े मैं इसमें डालूँगी। जैसे हम लोग दान करते हैं तो मैं उसमें 10 रुपये करके, 100 रुपये ऐसे ऐसे मैं डालती रहती हूँ, 50 रुपये कभी। तो वो जब पूरे साल यही चीज़ मैं करती हूँ। और जब नेक्स्ट जन्माष्टमी, कभी जन्माष्टमी में ऐसा मौका मिले या नेक्स्ट दिवाली में, तो मतलब दिवाली फिर अगली बार आई तो मैं उस गुल्लक को तोड़ देती हूँ, और उसके बाद उन पैसों से मैं ये सब चीज़ें खरीदती हूँ। तो ये जो आपने देखा है, ये चांदी की तुलसी, ये सब जो पान सुपारी ये सब है, वो उन्हीं पैसों से मैंने लिया है। और साथ ही साथ इसमें से मैं अपनी मंदिर की चीज़ें भी ले लेती हूँ, जैसे भगवान जी की पोशाकें वगैरह हैं, तो वो सब भी मैं इन्हीं पैसों से लेती हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, गुल्लक ले आइए, 5 रुपये 10 रुपये करके आप करिए। अगर साल भर जोड़ेंगे तो बहुत हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जब आपके पास पैसा हो या किसी तरीके से ले, लेकिन ठीक है आप लोग इसी तरीके से जोड़िए और कुछ कुछ चीज़ें खरीदिए। तो गाइज़ अभी मैं आप लोग को मिलूँगी डायरेक्ट पूजा के टाइम में, और थोड़ी सी अभी मुझे और तैयारियाँ करनी है, तो मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। बाय बाय।